आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस फोर्थ डिग्री इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर x का पावर क्या है, 4 है, तो ये फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है, यहाँ डिग्री 4 है, तो यहाँ पर x की भी 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं पेज ऊपर करती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने पेज ऊपर कर दिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो x का पावर 4 दिया हुआ है इसको थोड़ा समझ लें। ये x के पावर 4 को इसको मैं अलग से यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको हम अगर हम लिखना चाहें तो x का पावर 2 फिर होल ब्रैकेट लगा के पावर अगेन 2। तो इसको हम x का पावर 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 है और ये 2 दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएगा, तो x के पावर 4 इसी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम x के पावर 4 जो है इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और फिर होल ब्रैकेट लगे अगेन पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अगेन ब्रैकेट लगा के पावर 2 हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे ये देखिए क्या दिया हुआ हमारा, 4 दिया हुआ है। तो 4 को अगर हम स्क्वायर में लिखना चाहें, किसको, 4 को, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 बार इंटू करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 ही के तो बराबर होगा ना, इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम देखिए आगे क्या करेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको हम क्या मान लें, ए मान लेंगे। लेट ए इक्वल टू किसको, ये जो मैंने ब्लैक कलर से इसको सर्कल किया, एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, ए। तो इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, ए लिख देते हैं। अब क्योंकि ये पावर 2 है तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ मैंने लगा दिया होल ब्रैकेट लगा के, माइनस ये क्या है, 2 का पावर 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे इससे आपको देखिए क्या समझ में आ रहा है, किस फॉर्मूले में है ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में है कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो ये बिल्कुल किसके फॉर्मूले में सेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, जिसका कि फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में फिर अगेन ब्रैकेट में ए प्लस बी यही होता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस और ये बी स्क्वायर है, तो यहाँ हमारा ए, इसके नीचे ए लिख दीजिए, इसको ए मानिए, ए को ए ही रहने दीजिए, इस 2 को आप बी मानिए। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी कि क्या होगा, ए माइनस बी हमारा क्या है 2, अगेन ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह क्या होगा, ए प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने हमने ए को क्या माना था, अब हम ए की जगह जो हम माने थे वो रखेंगे। ठीक है, ए हमने क्या माना था, ए एक्स स्क्वायर माना था, तो ये जो ए है ना इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये एक्स स्क्वायर रखेंगे। क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो इस ए की जगह रखिए एक्स स्क्वायर माइनस और ये क्या है 2, फिर यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के अंदर ए है, एक ए को हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आगे फिर क्या करेंगे हम, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो 2 है इसको समझिए, इस 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, ये 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि √2 और √2 दोनों को इंटू करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 2 ही के बराबर आएगा। तो 2 को हमने क्या लिख दिया, √2 इंटू √2। अच्छा, 2 को अगर हम पावर में लिखना चाहे तो √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ √2 जो है 2 बार आ रहा है, इंटू रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको हम पावर में हमने क्या लिख दिया, √2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपस में बराबर है ना। तो ये जो 2 है ना, इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 2 की जगह हम लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, √2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम पेज ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दे रही हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये इस तरीके से। तो इसको अगर एक्स को आप ए मानिए और इसको बी मानिए, तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं, कौन सा, ये वाला टर्म मैं अलग से समझा, ये जो ब्रैकेट है बड़ा वाला है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं बीच में माइनस है और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा पावर, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा, तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मेट में है, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी, ए हमारा क्या है एक्स, ये ए और बी समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो ए माइनस बी, ए माइनस और बी क्या है हमारा √2, तो ये हो गया ए माइनस बी, तो ए प्लस क्या, बी ए प्लस बी क्या होगा, एक्स प्लस √2, यही होगा। ठीक है, तो इस पूरे में हमने फॉर्मूला लगाया तो क्या आया, ये आया। अब यहाँ पर ये क्या दिया है ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक्स, ये फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है, तो यहाँ एक्स की 4 वैल्यूज आएंगी, जब 4 डिग्री है तो 4 वैल्यूज आएंगी एक्स के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आया। अब हम यहाँ पे देखें, ये 3 ब्रैकेट हैं,
तीनों ब्रैकेट आपस में इनटू में है और तीनों का प्रोडक्ट 0 का बराबर। इसका मतलब ये है कि x माइनस रूट टू या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर x प्लस रूट टू ये 0 के बराबर होगा या फिर x स्क्वायर प्लस 2 ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये जो x माइनस रूट टू इक्वल टू 0 है, इस x इक्वल टू ये माइनस रूट टू 0 के साइड जाएगा तो प्लस रूट टू हो जाएगा। तो एक ये वैल्यू मिली x की। यहाँ से हमें क्या मिलेगा x का वैल्यू, ये प्लस रूट टू 0 के साइड जाएगा RHS साइड में तो माइनस रूट टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से पहले आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस टू जो है 0 के साइड जाएगा तो माइनस टू होगा। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस टू है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज तो हमें मिल गई एक्स की, एक मिला रूट टू और दूसरा मिला माइनस रूट टू। अभी दो वैल्यूज एक्स की और आएंगी तो देखिए वो यहाँ से निकलेगा, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू है ना। अच्छा, जब हम ये हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, इस पूरे पर स्क्वायर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा ना, माइनस टू पर ये स्क्वायर हटाएंगे पूरे पर माइनस टू पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इसको थोड़ा ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में, आप देखिए क्या करेंगे, इसको अंडर रूट, अब ये माइनस टू को हम माइनस वन इंटू टू करके लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस टू की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस वन इंटू टू, इंटू करेंगे तो यही चीज तो आएगी ना। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे, इस माइनस वन में ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये है माइनस वन और ये है टू है और पूरे पर रूट लगा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग करके भी तो रूट में लिख सकते हैं। कैसे, माइनस वन पर अलग रूट लगा दीजिए इंटू, और ये जो टू है इस पर भी अलग रूट लगा दीजिए। पूरा रूट ही के अंदर था तो हम अलग अलग करके रूट में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक चीज और यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर जब इस पर हटे, यहाँ से हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट लगेगा ना, तो जब स्क्वायर रूट इस पर लगेगा माइनस टू पर तो विथ प्लस माइनस साइन लगता है, ये भी आप जानते हैं, तो मैं लगाना यहाँ भूल गई थी। यहाँ पे इस तरीके से इसको, ये देखिए पूरे में ऐसे लगेगा प्लस माइनस, ये लगा के चलना है आपको। ठीक है, स्क्वायर जब हटाएंगे और जब स्क्वायर रूट जिस पर भी लगेगा तो विथ प्लस माइनस साइन। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, प्लस माइनस साइन लगाइए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये जो है माइनस रूट माइनस वन, रूट के अंदर क्या है माइनस वन, तो इसको समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, रूट और उसके अंदर क्या दिया माइनस वन। तो आप जब पढ़े होंगे 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर कि ये जो होता है ना, ये आयोटा आई के बराबर होता है, रूट माइनस वन, अंडर रूट क्या है इसके अंदर क्या माइनस वन, तो माइनस वन पे जो रूट लगा होता है किसके बराबर होता है, आई के बराबर। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। तो ये जो पूरा टर्म है आपका, ये क्या हो गया, पूरा आई के बराबर हो गया, तो आई। ठीक है, ये आई हो गया, फिर अभी ये ब्रैकेट लगाइए इनटू, और ये क्या है रूट टू, ये ऐसे ही रहेगा। ये आपको समझ में आया, फिर मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस आई इंटू रूट टू, क्या हो जाएगा रूट टू आई, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए एक्स की दो वैल्यूज आएंगी ना, क्या आएगी, एक एक्स की, एक आएगी रूट टू आई प्लस रूट टू आई, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या आएगा एक्स की वैल्यू माइनस रूट टू आई। तो ऊपर शुरू में एक्स की दो वैल्यूज आई थी, क्या आई थी एक्स की दो वैल्यूज, क्या आई थी, एक रूट टू था, दूसरा क्या था माइनस रूट टू था। यही था, मैं पेज नीचे करके दिखा दूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यस, ये देखिए आया है ना, एक्स की रूट टू और दूसरी वैल्यू क्या है माइनस रूट टू, और अभी दो वैल्यूज एक्स की क्या आई है, ये आई है, क्या आई है, एक्स इक्वल टू रूट टू आई, और चौथा क्या है लास्ट, माइनस रूट टू आई। तो ये देखिए एक्स की चार वैल्यूज आ गई है ना, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।